अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इम्तिहान में अगर आप आला से आला नंबरात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं ऐसे अहम 10 टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इम्तिहान में आला से आला नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं अब जो टिप्स बताने वाला हूँ वो बिल्कुल आम जुबान में होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और वीडियो से लुत्फ़ अंदोज भी ज़रूर होंगे। तो चलिए देखेंगे वो कौन से टिप्स हैं जिसकी मदद से हम इम्तिहान में आला से आला नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो पहला टिप, हम पेपर लिखना शुरू करते हैं। इस बात का ख्याल रखें पेपर नीट और क्लीन रहे। छोटे बच्चों के जैसा पेपर वो ख़राब ना करें, क्योंकि वो शख्स जो हमारा पेपर करेक्शन करने वाला है यानी एग्ज़ामिनर, उसके लिए आसानी पैदा करें। पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए और राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर को दूसरी टिप्स की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी टिप्स देखें, ड्रा मार्जिन लाइन। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि सबसे पहले हमें आंसर शीट दी जाती है, हमें आंसर शीट मिलती है और क्वेश्चंस पेपर हमें बाद में मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए, आंसर शीट की दोनों साइड में यानी आंसर शीट के दोनों जानिब मार्जिन लाइन ड्रा करना चाहिए। मार्जिन लाइन किससे ड्रा करेंगे? स्केल की मदद से मार्जिन लाइन ड्रा करना चाहिए। और जो आप मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे? मार्कर की मदद से आप मार्जिन लाइन का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आपके पेपर यानी आंसर शीट में खूबसूरती पैदा होगी। आप इसलिए लाइन ड्रा करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमें आंसर शीट दी जाती है, बाद में हमें वक्त नहीं मिलेगा। सबसे पहले यही काम करें कि मार्जिन लाइन ड्रा करें, बल्कि हम ये नहीं देखें कि हमारे राइट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, पीछे कौन है, बल्कि हम इस बात पर तरजीह दें कि हम मार्जिन लाइन ड्रा, क्योंकि हमारा आंसर जब लिखेंगे वो खूबसूरत नज़र आए और अच्छा भी दिखे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एग्ज़ाम में अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करें, इधर उधर देखने के बजाय एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक साल में जो तैयारी किए हैं वो यहीं पर मालूम होता है, यहीं पर पता चलता है। चलिए तीसरी टिप्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गिव्स प्रॉपर हेडिंग। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस का यानी सवाल का आप आंसर यानी जवाब दे रहे हैं, उसकी आप ज़रूरी हेडिंग जो भी है वो ज़रूर बनाएं। और इस बात को आप हमेशा याद रखें कि हेडिंग आप हमेशा मार्कर के इस्तेमाल से ही बनाएं। आप हेडिंग बनाते वक्त मार्कर का इस्तेमाल करें और आपको गैर ज़रूरी हेडिंग नहीं देनी है। आप अच्छे से ज़हन में रखें, सिर्फ़ और सिर्फ आप ज़रूरी हेडिंग ही दें। बाज़ स्टूडेंट के पास लिखने को या फिर कहिए लिखने के लिए उनके पास कंटेंट मौजूद नहीं होता है। कंटेंट मौजूद नहीं रहने का रीज़न ये है कि वो एग्ज़ाम के लिए नहीं किए होते हैं। वो तलबा और तालिबात सिर्फ़ और सिर्फ आंसर शीट भरने के लिए सिर्फ बार बार हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी हेडिंग देते रहते हैं। दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से जहन में रखें, एग्ज़ामिनर बेवकूफ़ नहीं होता है, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें और ख़ुद को होशियार ना समझें, इसमें आप ही का नुकसान होगा। दोस्तों, जहां पर हेडिंग बनाने की ज़रूरत पड़े तभी आप हेडिंग बनाने को तरजीह दें। बेफजूल हेडिंग बनाकर पेपर फुल करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए नुकसानदाह साबित हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि ये फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये आपके लिए नुकसानदाह साबित होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप जहां ज़रूरत पड़े वहीं पर बनाएं और हेडिंग बनाते वक्त ये ना भूलें कि हेडिंग मार्कर से दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप्स की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, फिल ऑल द पेज। दोस्तों, गैर ज़रूरी आप आंसर शीट के पेजेस को ना छोड़ें। मिसाल के तौर पर आपका जवाब
पेज के तीसरी या चौथी लाइन पर ख़त्म हुआ है या ख़त्म, तब आप वहीं से दूसरा जवाब शुरू कर दें। दोस्तों हमेशा इस बात को याद रखें कि एग्ज़ामिनर इस बात को पसंद नहीं करता। दोस्तों पेज को पूरा फिल किया करें। अगर आप 50% से ज़्यादा फिल कर दिया हो तब आपका जवाब खत्म हुआ है, तब ठीक है। आप अगले पेज से नया जवाब शुरू करते हैं तब ये दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आपने 50% से कम यूज़ किया है तब हरगिज़ ऐसा ना करें, बल्कि उस पेज को इस्तेमाल में लाएं। 5वीं टिप्स देखते हैं, जैसा कि स्टे ऑन द टॉपिक। दोस्तों हमेशा इस बात को याद रखें, कई स्टूडेंट को सवाल का जवाब याद नहीं रहता, तो जितना उन्हें याद होता है उतना लिखने के बाद साथ ही इधर उधर की बातें लिख देते हैं। जो सवाल पूछा गया है उससे आपने जो जवाब लिखा उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। खामखा जवाब को लंबा कर देते हैं और ये समझते हैं कि मार्क हासिल कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगी, फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगी, क्योंकि ये चीज़ एग्जामिनर को इरिटेट करेगी, आपका इंप्रेशन ख़राब करेगी, आपको जो नंबर मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। चलिए आगे की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैनेज योर टाइम। जी हाँ अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है लेकिन उनके नंबर उतने अच्छे नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हर इम्तिहान के बाद उनका एक ही रोना होता है कि टाइम नहीं मिला, और कुछ टाइम मिल जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। वो स्टूडेंट ये नहीं देखते कि सवाल के कितने मार्क्स है और हमें कितना लंबा जवाब लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, 2 मार्क्स का सवाल है, 3 शीट भर दे हैं। दोस्तों अगर आपके पास कंटेंट भी है तब भी आप इतना ही लिखें जितना मार्क्स पूछा गया है। आप इतना स्मार्ट होना चाहिए कि सवाल के मार्क्स के हिसाब से आप जवाब लिखें, तभी आपको टाइम मैनेज होगा। तो चलिए आगे की जानिब बढ़ते हैं। विच क्वेश्चन अटेम्प्ट टू फर्स्ट। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जो सवाल उन्हें अच्छा आता है वो सबसे पहले करते हैं, जो दूसरे नंबर पर अच्छा आता है उसको दूसरे नंबर पर करते हैं। इस तरीके से बाकी के तमाम सवालात हल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फ़र्ज़ करें कि आपको 4 सवालात के जवाबात लिखने हैं, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपको अच्छा जवाब कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, और दरमियान में और सबसे कमज़ोर सवाल कौन सा आता है। जो सवाल आपको सब में अच्छा आता है उसको आप सेकंड नंबर पर लिखें, और जो सवाल आपको सेकंड नंबर पर अच्छा आता है उसको आप पहली जगह पर लिखें, यानी पहले सवाल के जवाब में लिखें। जब एग्जामिनर पहला सवाल चेक करेगा तो सही होगा, जब दूसरा चेक करेगा वो भी सही होगा, आपका इंप्रेशन जमा रहेगा। इस तरीके से आपको अच्छे से नंबरात मिलने के चांसेस है। और सबसे कमज़ोर सवाल को आप तीसरे नंबर पर लिखना होगा, क्योंकि आपके बेस्ट इंप्रेशन जमने की वजह से आपका तीसरा सवाल भी वो मार्क्स लेकर आएगा जो पहला और दूसरा नंबर पर आपने सवालात के जवाबात हल किए हैं। और जो सवाल आपको तीसरे नंबर पर आता था, यानी अच्छा लिखने आता था, उसको आप सबसे आखिर में लिखें। इस तरीके से आप पेपर को हल करें, जिसकी वजह से आपका जो इम्प्रेशन है वो जमा रहेगा। इस तरीके से आपका पेपर सिमेट्रिक हो जाएगा। नहीं, पहले अच्छा सवाल, सबसे अच्छा सवाल, वीक सवाल, मुनासिब अच्छा सवाल। चलिए आगे की जानिब बढ़ते हैं। ड्रा लाइन। जब भी किसी क्वेश्चंस का आंसर मुकम्मल कर ले तो उसके बाद मार्कर के जरिए लाइन खींचें। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर को या फिर एग्जामिनर तेजी से पेपर चेक कर रहा होता है तो वो कहीं 2 जवाबात को एक ही जवाब ना समझ लें। लाइन लगाने से एग्जामिनर को पता चल जाएगा एक सवाल का जवाब खत्म हो गया है, दूसरे का शुरू हो गया है। उसके बाद देखें रीचेक योर पेपर। दोस्तों अगर हमें कोई चीज़ बिल्कुल ही सही आती है तो भी बाज़ औक़ात जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ गलती सरजद हो जाती है, या फिर कहिए अनजाने में भी गलती हो जाती है। इसलिए आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि आखिर में हमारे पास कम अज कम पेपर को रीचेक करने के लिए 10 से 15 मिनट बाकी रहें। इसकी वजह से हम पेपर चेक कर सकें। उसके बाद देखें प्रैक्टिस द पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप पेपर को यानी ओल्ड पेपर का प्रैक्टिस करते रहें। इसकी वजह से आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। आप एग्ज़ाम के दिन का इंतज़ार ना करें, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। ये थे 10 टिप्स। चलिए अल्लाह हाफिज़।